बच्चे पैदा करना आज के डेट में नॉर्मल सी बातें हैं। एक नॉर्मल सी बातें हैं, मैं बच्चे नहीं पैदा कर सकती हूँ तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं अपने बहन का बच्चा गोद ले सकती हूँ, मैं अपने भाई का बच्चा गोद ले सकती हूँ। हमारे घर वाले तैयार होते थे तो कभी उनके घर वाले तैयार होते थे। उम्र बीते न कहीं एक दूजे को मनाने में, तो यही। नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं अम्बेडकर नगर में। आपको बता दें कि जौनपुर की मशहूर क्रिएटर रंजना यादव और आजमगढ़ के जाने माने पत्रकार ब्रजेश सिंह, आज उन्होंने दोनों लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से अपना मंदिर में शादी किया है। और हम जो शादी की रस्में हैं, जो चीज़ें हैं, आपको वीडियो के माध्यम से मिलेगी। और हम जो शादी हुई है, देर न करते हुए रंजना जी से जानेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगी कि जितने हमारे हिंदू भाई देख रहे हैं सभी को राम राम, क्योंकि मैं रंजना यादव, तो एक यादव का संस्कार यही होता है कि जितने हमारे हिंदू भाई देख रहे हैं सभी को राम राम, मुस्लिम भाई देख रहे हैं सभी को अस्सलाम वालेकुम, जो जन बौद्ध समाज से देख रहे हैं सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। जब मैं रंजना यादव होती हूँ तो पल्लू में आती हूँ, जब मैं रंजना किन्नर होती हूँ तो पल्लू हटा के आती हूँ। तो अभी मैं हुई हूँ रंजना किन्नर और सभी का स्वागत करती हूँ। और मीडिया वाले भैया इतना दूर से आए हैं इंटरव्यू करने, इतनी पब्लिक के बीच में अभी भैया को टाइम मिला है तो मैं कम से कम 10 मिनट का टाइम भैया को दे देती हूँ और भैया अपने सवाल का जवाब लेके जा सकते हैं। तो बताइए आपका क्या सवाल है। आज आपने शादी किया ब्रजेश सिंह से, कब से मामला चल रहा था आप लोगों का? मामला जो चल रहा था प्यार मोहब्बत का, ये तो कोई बताता नहीं है, पर मैं बता दे रही हूँ। क्यों, लगभग 1.5 से 2 साल से हम लोग का प्यार का मामला चल रहा है। हम एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं और बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। 1.5-2 साल से आपका प्रेम चल रहा था, उसी वक्त आपने शादी नहीं किया, इतना समय गवा दिया, आज शादी हुई, इसका क्या कारण रहा? इसका कारण यही रहा, कभी हमारे घर वाले तैयार होते थे तो कभी उनके घर वाले तैयार होते थे। मतलब एक दूजे कहते हैं ना, उम्र बीते न कहीं एक दूजे को मनाने में, तो यही बात थी। एक गाना है, पता नहीं कैसे है वो, मुझे गाना नहीं याद हो रहा है, पर उस गाने का लास्ट कड़ी यही था, उम्र बीत न जाए कहीं एक दूजे को मनाने में। तो बस यही बात थी। और जब यही बात का मतलब मुझे हम लोगों को अर्थ समझ में आया। क्या आज उनके माता पिता आपके मान गए हैं उस आप लोग शादी किए हैं? देखिए, हमारे माता पिता तो मान गए हैं और हमारे माता पिता को मनाने का बस हमारे चुटके का कमाल है कि हम चुटकी बजाए तो हमारे माता पिता मान गए। पर उनके माता पिता माने या ना माने उनसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनके माता पिता को भी मैं सत सत नमन करती हूँ, क्योंकि उनके बेटा हैं और मैंने उनसे शादी कर लिया है। तो एक बहू होने के नाते कारण मैं उनसे नमस्ते करती हूँ, प्रणाम करती हूँ कि वो जितना जल्दी इस रिलेशन को एक्सेप्ट कर लें उसी में ही भलाई है। देखा जाता है कि आज आप लोगों की सुहाग रात है। और दूसरी बात ये कि जो आप किन्नर समाज से आती हैं और अब भविष्य में उनका बच्चे नहीं पैदा होंगे, इससे क्या कहना चाहेंगी? देखिए, बच्चे पैदा करना आज के डेट में नॉर्मल सी बातें हैं। एक नॉर्मल सी बातें हैं, मैं बच्चे नहीं पैदा कर सकती हूँ तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं अपने बहन का बच्चा गोद ले सकती हूँ, मैं अपने भाई का बच्चा गोद ले सकती हूँ, मैं अपने हस्बैंड की बहन का बच्चा गोद ले सकती हूँ, मैं अपने हस्बैंड के भाई का बच्चा गोद ले सकती हूँ। अगर इनमें से किसी का बच्चा मुझे गोद नहीं मिला तो मैं किसी अनाथ आश्रम से एक बच्चे को गोद लेके परिवरिश कर सकती हूँ। नहीं, देखा जा रहा है कि क्षेत्र में तरह तरह के लोग बातें कर रहे हैं कि वो जाने माने एक पत्रकार आजमगढ़ की सत्य की राय, जिनका न्यूज़ चैनल है, और आप उनसे शादी करने, मान लीजिए भविष्य में बच्चे नहीं हुआ, आज आप लोग सुहाग रात है, तो कैसे सुहाग रात मनाएंगे आप लोग आज? देखिए, सुहाग रात मनाना, एक दूजे से प्यार करना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सुहाग रात हमारा कैसे मनेगा, हम एक दूजे से प्यार कैसे करेंगे, इस बारे में तो हम आपको नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम अपने वंशज को कैसे आगे बढ़ाएंगे इस बारे में हम आपको बता सकते हैं। या मैं अपने बहन का बच्चा गोद लूँ, या फिर मैं अपने भाई का बच्चा गोद लूँ, या फिर मैं अपने हस्बैंड के भाई का बच्चा गोद लूँ, या फिर मैं अपने हस्बैंड की बहन का बच्चा गोद लूँ। अगर इनमें से मुझे कोई नहीं मिला तो मैं किसी अनाथ आश्रम से बच्चे को गोद लेके पाल परवरिश करके अपना परिवार चला सकती हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आज अनाथ आश्रम में इतने मतलब दादी दादा लोग, काकी माई लोग, इतने बच्चे लोग हैं, मैं उनमें से किसी को भी गोद लेके पाल परवरिश करके अपना परिवार चला सकती हूँ। क्या अभी मान लीजिए अगर बच्चे की वजह से कभी झगड़ा हो गया और छोड़ के चले गए, तो आगे क्या करेंगे आप रंजना यादव? मुझे तो नहीं लगता है कि हमारे हस्बैंड हमको छोड़ के चले जाएंगे,
क्योंकि आज 2 साल से मैंने उनको आजमाया है, तरह तरह की बातों में आजमाया है और कुछ ना कुछ बोल के आजमाया है, उनसे सही झूठ का फ़र्क करके आजमाया है, सब चीज़ों को करके आजमाया है, फिर मैंने उनको पाया है। इतना विश्वास करते अपने हस्बैंड से आप? आज मैंने प्यार किया है, शादी किया है, उनके साथ ज़िंदगी बिताने का निर्णय किया है, उनके साथ सदैव ज़िंदगी खड़े होने का निर्णय किया है, तो मैंने कुछ सोच समझ के ही किया है। तो क्या माना जा रहा है कि आगे चल के कुछ और भी प्लान होने वाला आप लोगों का? आगे चल के क्या ही प्लान होगा, वो हमारे साथ रिलेशन में रहेंगे, हम उनके साथ रिलेशन में रहेंगे, वो हमको समझेंगे, हम उनको समझेंगे, एक दूसरे के समझ बूझ के मुताबिक कहीं से मैं एक बच्चे लेके गोद पाल लूँगी, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। कब जा रहे हैं अपने ससुराल आज? हम अपने ससुराल जाऊँ या ना जाऊँ, ससुराल से मुझे कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि हमारे हस्बैंड जो कहेंगे हम वही करेंगे। क्योंकि जो दर्शक देख रहे हैं वो जानना चाहते हैं कि जो रंजना यादव जी हैं वो अपने ससुराल का जाकर अपने सास ससुर से कैसे मिलती हैं और उनसे क्या बातें करती हैं, उनको कैसे संतुष्ट कर पाती हैं, परिवार पे जो आगे चलाना है उनको क्या संदेश देना चाहती हैं? देखिए, एक बहू का प्रथम कर्तव्य होता है कि वो अपने सास ससुर, अपने मतलब ससुराल के नियमों का पालन करना। तो ससुराल का नियम यही होता है कि मैं घूंघट में रहूं, मैं अपने सास ससुर का सुबह उठते पाँव छूऊं, मैं अपने ससुराल के नियमों का पालन करूं, घर का जो काम होता है उसको श्रद्धापूर्वक करूं और मतलब उनके कोई कार्यों में बाधा न डालूं। ये एक बहू का फ़र्ज होता है और मैं उसे बहुत ईमानदारी से निभाऊंगी। अगर ऐसा भी ना हो कि आपको किन्नर जान के ना अपनाए लोग और बोलें कि हमारे भी लड़के एक साथ आप मत रहिए, तब क्या होगा? देखिए, वो हमको किन्नर जान के ना अपनाए, वो उनकी दिली इच्छा है, वो उनकी अपनी इच्छा है, पर अपने हस्बैंड के साथ मुझे कैसे रहना है वो मेरी इच्छा है। आपके हस्बैंड पूरा रहेंगे साथ आपकी, आपको विश्वास है? वो हमारे हस्बैंड हमारे साथ रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, और मैं अपने हस्बैंड की आज्ञा का पालन करूंगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। मैं अपने घर परिवार को कैसे चलाना है मैं उसे बहुत श्रद्धापूर्वक चलाऊंगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और आपका सवाल क्या है वो आप पूछिए। सवाल हमारा वही है कि जैसे देखा जा रहा है कि आप लोग शादी जो जिस तरह से हुई है, समाज में तमाम चीज़ें हो रही हैं कि जो रंजना यादव और ब्रिजेश यादव की शादी पूरा चर्चा का माहौल बन चुका है और तमाम लोग जो सवाल कर रहे हैं कि दर्शक जो हैं कि जो भविष्य में कहाँ ये लोग रहेंगे, मकान कहाँ बनाएंगे, मान लीजिए उनके ससुराल नहीं अपनाए तो क्या होगा आगे? जैसा कि आपका सवाल था रंजना यादव और ब्रिजेश यादव, ब्रिजेश खेद सिंह। नहीं खेद है मुझे ये बताते हुए कि आपने गलत क्वेश्चन पूछ दिया। रंजना यादव उर्फ ब्रिजेश सिंह, हम समाज में कैसे रहेंगे, किस तरह रहेंगे, ये तो हमारा पर्सनल मैटर है, लेकिन फिर भी पर्सनल मैटर में आपको हम ये बता देना चाहते हैं कि वो हमारे पति हैं। ब्रिजेश सिंह जी जो हैं वो हमारे पति हैं और उनकी आज्ञा का पालन करना ये मेरा प्रथम कर्तव्य है, क्योंकि अगर हम भारतीय नारी हैं, भारतीय महिला हैं और अगर हम भारतीय पत्नी हैं तो हमारा प्रथम कर्तव्य है पति देव देवः भव, वो हमारे भगवान हैं, हम उनकी आज्ञा का पालन करेंगे और साथ ही में हम उनके दिए गए इच्छा अनुसार जो भी वो कहेंगे हम करेंगे। ठीक है ना, आपने जो देखा इंटरव्यू और जो भी इनके शादी से रिलेटेड वीडियो आएगी आपको इसी चैनल पे मिलेगी।